हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विपिन और मैं एक एजुकेटर हूँ न्यूटन स्कूल का। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लियर एंड फ्लोट प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो जैसा कि हमारी वेब डेवलपमेंट की सीरीज़ चल रही है और अभी हम CSS के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने HTML के बारे में देखा था। तो अभी तक आपने अगर हमारे HTML के ट्यूटोरियल्स नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। हमने एक फुल प्लेलिस्ट बना रखी है वेब डेवलपमेंट की, आप स्टार्टिंग से देख सकते हैं। सो जैसा कि जो भी हमारी कोडिंग होती है उसको हम अपनी न्यूटन स्कूल की आईडी पर करते हैं। सो बेसिकली न्यूटन स्कूल क्या है? न्यूटन स्कूल एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां आप इनके फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्सेज में इनरोल करके अपनी ड्रीम जॉब प्लेसमेंट पा सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ दैट आपको यहाँ प्लेसमेंट लगने तक कोई फ़ी नहीं देनी है। जब आपका प्लेसमेंट मिनिमम 5 लाख या उससे ज़्यादा का लगता है तभी आपको फ़ी पे करनी होती है। और आपको यहाँ पर लाइव क्लासेस, मॉक इंटरव्यूज़ और इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स एंड पर्सनल मेंटरिंग जैसे काफ़ी बेनिफिट्स मिलेंगे। सो चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन टू स्काई रॉकेट योर कोडिंग कैरियर विद न्यूटन स्कूल। तो अब चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो के बारे में। तो हम अपनी न्यूटन स्कूल की आईडी को ओपन करने के लिए करना है, आपको यहाँ पे एक अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा। तो मैंने अपना अकाउंट क्रिएट कर रखा है, तो मैं यहाँ से लॉगिन कर लूँगा। उसके बाद आपको आना है यहाँ प्लेग्राउंड वाले ऑप्शन में, फिर आपको आना है यहाँ मार्कअप प्लेग्राउंड में और यहाँ आके एक अपना प्लेग्राउंड क्रिएट कर लेना है। तो उसके लिए जैसा अभी हम फ्लोट एंड क्लियर के बारे में पढ़ने वाले हैं तो मैं यहाँ लिख देता हूँ फ्लोट एंड क्लियर और यहाँ पे हम दे देते हैं वेब डेवलपमेंट। तो हम हमारे यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं। अब हमारी न्यूटन स्कूल की आईडी ओपन हो गई है। तो यहाँ पे हम एक बेसिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं अपने HTML का और फिर हम देखेंगे आज जो भी हम अपनी प्रॉपर्टीज़ आज देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम हेड कर देते हैं और यहाँ पे हम एक टाइटल बना लेते हैं, टाइटल टैग, और इसमें हम दे देते हैं सपोज़ टाइटल में हम दे देते हैं फ्लोट एंड क्लियर प्रॉपर्टी। और यहाँ पे हम एक बॉडी टैग बनाते हैं क्योंकि जो भी हम अपना कंटेंट लिखते हैं वो सब हमारा बॉडी टैग के अंदर ही आता है। और अगर हम उसके बाहर कुछ भी लिखते हैं तो वो हमें अपनी वेबसाइट में शो नहीं होगा। तो जो हमारी क्लियर और फ्लोट प्रॉपर्टीज़ होती है इनका बेसिकली काम क्या होता है? किसी भी एलिमेंट को फ्लोट करना। फ्लोट का मतलब क्या होता है? किसी भी एलिमेंट को, जैसे यहाँ पर ये हमारा ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, अगर हम इसमें क्या है फ्लोट प्रॉपर्टी का अप्लाई करके इसको हम राइट में भी अलाइन कर सकते हैं, इसको लेफ़्ट में भी अलाइन कर सकते हैं। जैसे ये इमेज है, इमेज क्या है हमारा अभी राइट साइड में अलाइन करा हुआ है, हम इसको चाहें तो हम इसको यहाँ पे लेफ़्ट साइड में भी अलाइन कर सकते हैं। तो हमें इसमें क्या है अपने जो पोजीशन वाली प्रॉपर्टीज़ होती हैं टॉप, राइट, लेफ़्ट, बॉटम, इनका यूज़ ना करके हम डायरेक्ट ही अपने जो एलिमेंट होता है उसको हम बहुत ही आसानी से अलाइन कर सकते हैं। और भी इसका हम काफ़ी यूज़ करते हैं। जैसे हम कोई भी एलिमेंट होते हैं, हमारे जो ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे क्या हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट होते हैं। तो अगर उनको हम साइड बाय साइड करना चाहते हैं तो वो भी हम अपने जो फ्लोट प्रॉपर्टी होती है उसका हम यूज़ करके कर पाते हैं। और जो क्लियर प्रॉपर्टी होती है, तो क्लियर प्रॉपर्टी क्या करती है? जैसे कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं हम चाहते हैं कि उसमें हम फ्लोट प्रॉपर्टी का यूज़ करें, लेकिन जो उसके करस्पॉन्डिंग और एलिमेंट्स होते हैं हम चाहते हैं उन पे उस फ्लोट प्रॉपर्टी का कोई इफ़ेक्ट ना पड़े। तब उसके लिए हम क्या करते हैं? क्लियर प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए हम यहाँ पे कुछ प्रोग्राम बनाते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, जैसे सपोज़ यहाँ पे हमें ये नैप बार बना हुआ है हमारा, हम यहाँ पे इसको एक क्रिएट करते हैं और इसमें हम यूज़ करके देखेंगे कैसे हम जो हमारी फ्लोट प्रॉपर्टी होती है उसका यूज़ करके हम जो हमारे ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनको कैसे साइड बाय साइड कर पाते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक UL बना लेता हूँ और यहाँ पे हम कर लेते हैं एक LI क्रिएट कर लेते हैं, LI, और इसके अंदर हम अपने जो A टैग होती है href कर लेते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं सपोज़ सबसे पहला हमारा जो जैसे आइटम है कोडिंग कॉन्टेस्ट, और ऐसे ही हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। और सेकंड हमारा है फिर लॉन्च पैड और यहाँ पे हम लिख देते हैं लॉन्च पैड। ऐसे ही हम यहाँ पे कर देते हैं हायर फ्रॉम अस, और यहाँ पे हम लिख देते हैं फीस।
तो ये हमारा एक नैप बार बन गया। और अभी इसमें हमें और भी बहुत सारी डिज़ाइन करनी है। उससे पहले हमें यहाँ पे एक अपना जो लोगो है, जैसे यहाँ पे इस लोगो को हमें यहाँ ऐड कर लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे IMG टैग का यूज़ करते हैं और यहाँ पे हम कर लेते हैं SRC। तो लोगो करने के लिए हम यहाँ पे न्यूटन स्कूल का लोगो देख लेते हैं एक बार ही, और इसको हम ऐड करने के लिए हमें इसको जो हमारा इमेज एड्रेस होता है वो हम कॉपी कर लेंगे उसका। तो जैसे सपोज हम इसका कॉपी इमेज एड्रेस कर लेते हैं और अब हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, तो हमारा जो लोगो है वो यहाँ पे आ जाएगा। और इसके हम ब्रेथ भी दे देते हैं, सपोज ब्रेथ हम कर देते हैं इसमें 50 पिक्सल, और ये ठीक लग रहा है आई थिंक। तो अभी क्या हो रहा है, अभी जैसे हमने ये नैप बार बनाया है तो ये हमारा क्या आ रहा है, ये हमारे जो एलिमेंट्स हैं, जो भी इसके आइटम्स हैं, वो इसके क्या है, इमेज के नीचे आ रहा है, मतलब जो हमारा लोगो है। हम चाहते हैं जो इमेज हमारा जो लोगो है उसके जस्ट बराबर से हमारा नैप बार स्टार्ट हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सब उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे जो डिज़ाइनिंग है इसकी वो कर लेते हैं। तो जो हमारे UL है और इसके अंदर हमारा LI है, इसके क्या कर दो, इसके जो लिस्ट स्टाइल है उसको हम नन कर देते हैं। तो जब हम लिस्ट स्टाइल इसकी नन करेंगे तब क्या होगा, जो हमारे बुलेट्स आ रहे हैं जो लिस्ट में वो हमारे नहीं आएंगे। तो इसको हम नन कर देते हैं और इसके लिए भी हम कर देते हैं लेफ़्ट अलाइन। उससे पहले हम जो हमारा ये वाला पार्ट है नैप बार है, इसको हम यहाँ ऊपर लेके जाते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा इमेज है, इमेज में हम क्या करेंगे, फ्लोट लेफ़्ट का यूज़ करेंगे, फ्लोट। और हम जब लेफ़्ट करेंगे तो हमारा जो ये बार है, मेनू बार है या हम नैप बार बोल सकते हैं, ये हमारा क्या है, ऊपर आ गया है। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई इसमें। क्या हमारे जो जैसा कि हमारी जो लिस्ट होती है, लिस्ट के आइटम होते हैं LI, वो हमारे क्या होते हैं, वो हमारे ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। तो ब्लॉक एलिमेंट्स तो हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट होते हैं। तो इनके लिए भी ठीक करने के लिए हमें क्या करना होगा, अभी जैसे मैंने बताया था आपको, हम फ्लोट प्रॉपर्टी का यूज़ करके बहुत ही आसानी से हम कर पाते हैं। तो हम यहाँ फ्लोट लेफ़्ट कर देंगे तो हमारे जो आइटम्स थे वो साइड बाई साइड आ गए। इसमें हम थोड़ा मार्जिन ऐड कर लेते हैं, मार्जिन सपोज हम 10 पिक्सल कर लेते हैं। और अब थोड़ा ठीक लग रहा है, इसको हम 15 देखते हैं करके। हाँ अब भी ठीक है, लेकिन अभी भी हमारे जो ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसको हम हटाने, जैसे ये जो अंडरलाइन आ रही है इसको हम हटा लेते हैं। तो अंडरलाइन हटाने के लिए हम क्या करते हैं, UL LI और A को हम सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद में हम कर देते हैं यहाँ पे अंडरलाइन हटाने के लिए क्या करते हैं, हम टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देते हैं। और अंडरलाइन ये इसलिए आ रही है क्योंकि हमने जो यहाँ पे ये A टैग का यूज़ करा है, और ये इसलिए हम यूज़ करते हैं जब भी हमें कोई भी लिंक ऐड करना होती है तब हम इसका यूज़ करते हैं। जैसा अभी हमने यहाँ पे कोई भी लिंक नहीं दिया और मैं यहाँ अगर ऐड कर दूँगा तो जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे हम उस पेज पर पहुँच जाएंगे जो भी हम लिंक का एड्रेस देते हैं। और हम इसको कर देते हैं थोड़ा बोल्ड कर देते हैं, तो फॉन्ट वेट कर देते हैं, फॉन्ट वेट हम इसको कर देते हैं बोल्ड। इसका कलर हम कर देते हैं ब्लैक। उसका थोड़ा फॉन्ट साइज है वो भी हम थोड़ा बढ़ा लेते हैं, फॉन्ट साइज सपोज हम कर देते हैं इसका 18 पिक्सल देखते हैं करके। हाँ थोड़ा ये ठीक लग रहा है, या हम सीधे कर लेते हैं इसका 20 पिक्सल कर लेते हैं। तो ये हमारा एक नैप बार तैयार हो गया है। तो अब क्या करेंगे हम, जैसे कि ये हमारा इसके बाद में हमारा ये आ रहा है, ये हेडिंग बना हुआ है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, एक हम डिव बनाते हैं और डिव हमारी नैप बार से बाहर हम बनाएंगे। यहाँ पे हम बनाते हैं डिव और इसमें हम ID दे देते हैं कंटेनर। और हेडिंग ऐड करने से पहले हम क्या कर लेते हैं, एक हम अपना इमेज ऐड कर लेते हैं। जैसा कि जो हमारा ये इमेज है इसका हम कॉपी एड्रेस कर लेते हैं, कॉपी इमेज एड्रेस, और यहाँ पे हम इमेज ऐड करेंगे, SRC कर लेते हैं इसमें हम। और उससे पहले हम यहाँ पे ये लगा देते हैं और इसकी हम पहले से ब्रेथ थोड़ी सेट कर लेते हैं। ब्रेथ सपोज हम इसमें कर लेते हैं 500 पिक्सल देखते हैं करके, क्योंकि ये हमारा इमेज है ये थोड़ा बड़ा है। तो अभी देखते हैं हम जूम करके, हाँ अभी ये ठीक आ रहा है। अब हम इसमें अगर कोई भी टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं, सपोज जैसे ये हमने जो हेडिंग यहाँ पे अपना कॉपी किया था उसको हम यहाँ पे ऐड करके देखते हैं। और हम इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम हेडिंग दे देते हैं सपोज H1।
H1 और यहाँ पे हम दे देते हैं, पेस्ट कर देते हैं इसको। तो हमारा जो हेडिंग है वो इस साइड में आ रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से हमें फ्लोट प्रॉपर्टी का यूज़ करना होगा। तो उसके लिए हम पहले क्या कर लेते हैं, जो हमारा डिव कंटेनर है इसमें हम क्या कर देते हैं, क्लियर प्रॉपर्टी कर देते हैं, क्लियर का यूज़ करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंटेनर, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं हमारे जो हमने यूज़ किया है, अपने जो फ्लोट प्रॉपर्टी हमने अपने नैप बार में यूज़ की है, उसका कोई भी इफ़ेक्ट हमारे जो कंटेनर है उस पर पड़े। तो उसके लिए हम हटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम कर देते हैं क्लियर और लेफ़्ट कर देते हैं। जब हम इसमें क्लियर लेफ़्ट कर देंगे तो हमारा जो इमेज है ये हट जाएगा, और ये टेक्स्ट है इसमें भी हम कर देते हैं फ्लोट लेफ़्ट इमेज, और इमेज हमारा, हाँ ठीक है। तो इमेज हमें बस इसको हम आईडी दे देते हैं वो, क्योंकि हमारा वरना ये वाला इमेज पे भी हमारा इफ़ेक्ट आ रहा है इसका। तो इस पर हम लोगो दे देते हैं, इसकी आईडी कर देते हैं इसमें हम लोगो। तो अब हम इसकी जगह कर देते हैं, तो अब हम इसमें जब इसमें लोगो ऐड किया तो हमारी जो फ्लोट प्रॉपर्टी है ये इस पर नहीं आएगी। तो अब क्या हो रहा है, जो हमारा इमेज है, सपोज़ ये हमारा इमेज है, हम चाहते हैं इसको क्या है, ये हमारा है राइट साइड में, और जो हमारा टेक्स्ट है ये हम चाहते हैं अपना लेफ़्ट साइड में आए। तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमने इमेज ऐड किया है इसमें हम आईडी दे देते हैं, सपोज़, और आईडी में हम क्या दे देते हैं, बैकग्राउंड दे देते हैं, इसमें बैकग्राउंड इमेज कर देते हैं। तो जब हम इसमें बैकग्राउंड इमेज करेंगे और इसमें हम प्रॉपर्टी अपनी अप्लाई कर देते हैं img, और यहाँ पे हम कर देते हैं फ्लोट। अभी हमारा ये इमेज के साइड में फ्लोट हो रहा है, अभी हमारा ये लेफ़्ट साइड में फ्लोट हो रहा है, और जो हमारा टेक्स्ट है वो इसके जस्ट नीचे आ रहा है। तो इसको हम कर देते हैं फ्लोट राइट। जब हम इसको फ्लोट राइट करेंगे तो हमारा जो टेक्स्ट था वो सारा ठीक हो गया है। और जो हमारा यहाँ पे जो हेडिंग है इसमें हम थोड़ा जो मार्जिन ऐड कर लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अपना जो कंटेनर है इसमें जाते हैं और इसमें हम कर लेते हैं मार्जिन, यहाँ मार्जिन कर लेते हैं यहाँ 50 पिक्सल, और यहाँ पे पैडिंग भी हम ऐड कर लेते हैं, सपोज़ पैडिंग भी हम कर लेते हैं यहाँ पे 50 पिक्सल। तो ये हमारा टेक्स्ट है ये ठीक हो रहा है। उससे पहले हम यहाँ पे जैसे जो हमारा लाइन ब्रेक हुआ है उसको हम कर लेते हैं। तो जो हमारा टुवर्ड्स के बाद है इसमें हम क्या कर लेते हैं, लाइन ब्रेक ऐड कर लेते हैं। टुवर्ड्स के बाद में हम यहाँ पे एक लाइन ब्रेक लगा लेते हैं। तो ये अब हमारा ये ठीक हो गया है। अब तो ये हम कैसे कर पाए, इसमें हमने जैसे फ्लोट प्रॉपर्टी और क्लियर प्रॉपर्टी का यूज़ किया है। जैसे जब हमने यहाँ पे क्या है, इसमें हमने क्या है अपनी जो फ्लोट प्रॉपर्टी है उनका यूज़ किया था, लेकिन जब तक हमने इसमें क्लियर प्रॉपर्टी का यूज़ नहीं किया तब हमारा क्या हो रहा था, जो टेक्स्ट था ये सब इस साइड में आ रहा था, और मतलब जितने भी हम इसके नीचे साइड का जो भी कंटेंट था हमारा वो सब क्या है राइट साइड में अलाइन हो गया था। तो इसीलिए हमने उसको हटाने के लिए क्या किया, अपनी जो क्लियर प्रॉपर्टी होती है उसका हमने यूज़ किया। फिर हमने यहाँ पे जो अपना इमेज था, इमेज हमारा क्या है लेफ़्ट साइड में आ रहा था, हमें उसका क्या है राइट साइड में अलाइन करना था। तब हमने क्या किया, तब हमने यहाँ पे जो हमारा इमेज है बैकग्राउंड इमेज जो हमने आईडी दी है उसमें क्या किया, हमने फ्लोट राइट किया। तो हमारा जो इमेज था वो हमारा राइट साइड में आ गया, और जो हमारा टेक्स्ट था वो बहुत ही आसानी से हमारा लेफ़्ट साइड में अलाइन हो गया है। तो ऐसे ही अगर हम इसमें पैराग्राफ सपोज़ ऐड करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे कुछ पैराग्राफ ऐड कर लेता हूँ, और यहाँ पे हम इसको आईडी दे देते हैं para1, और सपोज़ हम यहाँ 2 पैराग्राफ ऐड करते हैं। उसके लिए जो टेक्स्ट है वो हम कर लेते हैं यहाँ पे लॉरम इप्सम टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं इसमें, और इसको हम कॉपी कर लेते हैं। ये हमारा डमी टेक्स्ट होता है, हम काफ़ी बार जब भी कोई प्रोजेक्ट वगैरह बनाते हैं तब इसका हम यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि जब हमें कोई भी टेक्स्ट नहीं होता हमें पता, या हम किसी भी वेबसाइट की टेम्पलेट क्रिएट करते हैं तब भी हम ये यूज़ कर लेते हैं। तो सपोज़ हमने यहाँ पे ये एक पैराग्राफ ऐड किया, तो अभी ये पैराग्राफ बहुत ही अच्छा लग रहा है। वो इसलिए लग रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे पहले ही से फ्लोट प्रॉपर्टी का यूज़ कर रखा है। तो अभी हम यहाँ पे सपोज़ एक पैराग्राफ हम यहाँ पे एक और क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे ये है, इसी को हम एक और पैराग्राफ बनाते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे इसको हम पेस्ट कर लेते हैं।
तो अब और अच्छे से समझ में आएगा। अब मैं आपको बताऊंगा, जैसे हम चाहते हैं जो हमारा ये एक पैराग्राफ है, ये वाला पैराग्राफ है, बस यही हमारा क्या है लेफ़्ट साइड में अलाइन हो। लेकिन जो हमने सेकंड वाला पैराग्राफ बनाया, हम चाहते हैं ये क्या है हमारा न्यू लाइन्स, मतलब यहाँ से जो इमेज है हमारा और इसके क्या है नीचे से स्टार्ट हो। तो उसको करने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम आईडी दे देते हैं और पैरा 1 और यहाँ पे हम कर देते हैं इसको पैरा 2। तो अब हम आते हैं अपने कोड में, तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं आईडी से हम सिलेक्ट करते हैं अपना पैरा 2 और यहाँ पे हम कर देते हैं क्या करेंगे क्लियर प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि जो हमारी जो फ्लोर प्रॉपर्टी है उसका कोई भी इफ़ेक्ट पड़े हमारे जो पैराग्राफ 2 है इस पर। तो हम इसको कर देते हैं क्लियर और इसको हम कर देते हैं राइट, और इसमें हम वही वैल्यू देते हैं जैसे हमने इमेज में अपने क्या राइट फ्लोट राइट दिया है, तो हम क्लियर भी राइट करेंगे। तो ऐसे ही अगर हमने यहाँ पे क्या किया है कंटेनर में जो हमारा ये था इसमें हमने क्या है फ्लोट लेफ़्ट किया था, तो हमने यहाँ पे क्या किया था क्लियर लेफ़्ट किया था। तो ऐसे ही जब हमने यहाँ बैकग्राउंड इमेज में फ्लोट राइट किया तो हम इसके जो नीचे का जो भी एलिमेंट्स हैं उनको हम हटाने के लिए उन पर क्या है कोई भी इफ़ेक्ट हमारी फ्लोट का ना पड़े, तो उसको हम करने के लिए क्या करेंगे क्लियर राइट करेंगे। जब हम इसमें क्लियर राइट करेंगे तो जो हमारा सेकंड वाला पैराग्राफ है वो क्या है हमारे नीचे से आने लगेगा, मतलब वो उसके जस्ट बराबर से नहीं आएगा। पहले हमारा यहाँ से आ रहा था ये पैराग्राफ। तो यही काम होता है हमारी क्लियर प्रॉपर्टी का। वो क्या करती है, अब जैसे मैं इसको अगर यहाँ पे कमेंट कर लेता हूँ तो क्या होगा जो हमारा टेक्स्ट था वो यहाँ पे आ रहा है। उसको हम अगर कमेंट आउट करते हैं तो जो हमारा टेक्स्ट था वो हमारे क्या नीचे से आने लगेगा। तो यही काम होता है हमारे क्लियर और जो हमारी फ्लोट प्रॉपर्टी होती है। फ्लोट प्रॉपर्टी क्या करती है किसी भी एलिमेंट को फ्लोट करती है, मतलब हम उसको अलाइन बहुत ही आसानी से कर पाते हैं। और लेकिन जो हमारी क्लियर प्रॉपर्टी होती है वो हमारे उस इफ़ेक्ट को हटा देती है। मतलब काफ़ी बार क्या होता है कुछ एलिमेंट्स में हम नहीं चाहते हैं कि फ्लोट प्रॉपर्टी का कोई भी इफ़ेक्ट पड़े, तो हम उसको हटाने के लिए क्लियर प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। सो आई होप आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो कि कैसे हम जो फ्लोट प्रॉपर्टी उसका क्या काम होता है, क्लियर प्रॉपर्टी का क्या काम होता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आप हमारे चैनल पे जाके और भी चीज़ें देख सकते हैं। मैंने C++ कंप्लीट करा रखी है और आप C++ सीख सकते हैं। अगर आपने वेब डेवलपमेंट की आप ये फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं तो क्या है आप बिल्कुल स्टार्टिंग से देखें। ये हमारे CSS का ट्यूटोरियल चल रहा है और इससे पहले हमने HTML के बारे में पढ़ा था और भी हमने CSS की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ कवर कर ली हैं। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।